नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करते हैं पथिकृत भाई से ऑन दिस लेटर व्हिच हैज कम आउट फ्रॉम एमिनेंट सिटीजंस। अभी एमिनेंट सिटीजंस एंड नॉन एमिनेंट सिटी ये वर्ड्स पहले यूज नहीं करने चाहिए। आई डिसलाइक इट व्हेन इट कम्स फ्रॉम ईदर साइड। ठीक है, तो लेट मी जस्ट पुट माय रिजर्वेशन राइट देयर। दे आर सिटीजंस जस्ट लाइक यू, मी एंड एवरीवन एल्स। I respect their ranks, I respect their positions, and I respect the thoughts that they've taken, but they are no more eminent than anybody else. So, ये eminent citizens का सबसे पहले तो I actually reject this entire thing. Openly, I'm saying this. Secondly, what they have done is appreciable. मैंने जो जो उन्होंने लिखा है, जिस तरह से लिखा है, बड़ी पोलाइट लैंग्वेज में अपनी reservations उन लोगों ने जो डाली हैं, I appreciate that, and that is something I am in support of. फतेह भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अगर वोटिंग में सबका इक्वल हक होता है, वन पर्सन वन वोट, तो कोई सिटीजन अलग से एमिनेंट नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज दे वर होल्डिंग गवर्नमेंट पोजीशन। आई मीन ऑल वी आर ऑल इक्वल, सो दे आर रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेड सिटीजन्स लाइक ऑल ऑफ अस। Fantastic. I'll agree to that. हाँ, सो एमिनेंट वर्ड से क्या होता है, क्लास सिस्टम आ जाता है। Hmm. तो क्लास सिस्टम के तो हम खिलाफ है, जितना ही हम कास्ट सिस्टम के खिलाफ है। So secondly, let's look at first of all, अगर आप पीटीआई का ट्वीट का जस्ट लिंक दिखा देंगे, तो the names of all the you know जो इसका साइन किया है, all the citizens, all of them are either former bureaucrats या diplomats या veterans from the Indian Armed Forces। उनका पूरा नाम दिया हुआ है। किसी को अगर देखना है, जांच करना है, पीटीआई का ये जो ट्वीट आया है, ये पीटीआई का ट्वीट कल का आया था, इसमें सारे नाम दिया हुआ है। Now coming from PTI, this is an absolutely verifiable and a trusted source. तो पूरा नाम का लिस्ट दिया हुआ है। वी आर नॉट रीडिंग इट आउट क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। वो पीपल कैन रेफर टू इट इफ दे वांट। नाउ लेट्स गो टू द स्लाइड। हम लोगों ने वो पूरा लेटर का स्क्रीनशॉट्स कर लिया है। स्क्रीनशॉट करने करके वी आर शोइंग सम पार्ट्स। उससे पता चल जाएगा एक चीज कि वो जो इन लोगों ने लिखा है, that is like echoing the concerns and grievances of all। आदि भाई थोड़ा अगर जूम कर लें, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो दर्शक है वो जो इन लोगों ने लिखा है उससे कुछ और अलग सोचता है। वी सीनियर सिटीजन्स ऑफ सिविल सोसाइटी express our grave concerns that India's democracy is under assault not by force but by a rising tide of venomous rhetoric directed towards its foundational institutions. Some political leaders, instead of offering genuine policy alternative, resort to provocative but उसके बाद थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, unsubstantiated acquisitions in their theatrical political जो है, फिर आपको थोड़ा इधर जूम करना पड़ेगा, political Yeah, strategy। I हाँ, just leave so it like this. We basically are trying to move around no problem। otherwise. Hmm. ठीक, सो लेट्स पुट इट दिस वे कि ये जो है इन्होंने जो कहा, आई थिंक दिस इज समथिंग इकोड बाय एवरीवन। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने सीनियर सिटीजन्स ने सोचा है। गुड दैट दे हैव रिटन इट। और मैं एक दो चीजों से शुरू करता हूं। ये जो रेजीम चेंज का गेम बाहर से खेला जाता है, वेस्ट से खेला जाता है, वो सबसे पहले जो चीज ये लोग करते हैं, ये कि दे विल ट्राई टू अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशंस। ये बोल के कि भाई इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिक चुके हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है वो न्यूट्रल नहीं है, तो मतलब कोई इलेक्शन का मतलब ही नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड इन बांग्लादेश। दैट इज एग्जैक्टली नेपाल में भी कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है, सब तोड़ दो। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। 2021 में जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन, एक परसेप्शन, एक हाइप था कि बीजेपी विल डू वेरी वेल, बीजेपी विल क्रॉस 100 सीट्स, इट में इवन गेट 120 130, एक हाइप था। बट दैट हाइप डिड नॉट गेट ट्रांसलेट इनटू वोट्स फॉर व्हाटएवर रीजन। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, राइट रॉन्ग व्हाटएवर। So eventually बीजेपी का जो नंबर ऑफ सीट्स है, it was restricted to 77 and Trinamool Congress got 215 seats, which was a shocking result, क्योंकि बहुत लोगों को लगा था
कि दिस टाइम द जो हवा है वो बदल गई है, बट परसेप्शन और रियलिटी और ट्रांसलेशन ऑफ वोट में अंतर होता है। आप मुझे बताइए, इफ देयर अ सिंगल इंसिडेंट और एन इंस्टेंस जहां पे बीजेपी की तरफ से ये बोला गया है कि ये इलेक्शन जो है इसी की वजह से टीएमसी ने जीत गया है, हैज इट एवर हैपेंड? डिड बीजेपी ब्लेम इलेक्शन कमीशन फॉर द लॉस? नो, बीजेपी डिड नॉट ब्लेम इलेक्शन कमीशन। बीजेपी के अपने फाउंडेशनल ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड में स्ट्रॉन्ग और करना होगा, दैट इज अनदर थिंग। सिमिलरली व्हेन बीजेपी लूजेस इन तमिलनाडु, when BJP lost in Kerala or Telangana, I don't think anybody came up and said that election commission की वजह से हार हुई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कल्चर है कि अगर मैं हार गया तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, दैट इज अ मिसनॉमर। सो ये इतनी बार की गई है कि नाउ पीपल हैव गॉट फेड अप। मैं बिहार का तो उदाहरण देता हूं, और ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नंबर वन, बिहार में इलेक्शन के टाइम, आदि भाई, इलेक्शन के ठीक पहले 2 महीने, ऑलमोस्ट 50+ डेज, ऑलमोस्ट 60 डेज पर आज, राहुल गांधी वॉज इनकॉग्निटो, राहुल गांधी वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन बिहार। Now he is the leader of the opposition, he is the top leader of Congress. If the top leader and architect of Congress is not present in Bihar during an election campaign, तो फिर उसका तो इम्पैक्ट इलेक्शन में पड़ेगा ही। And compare that with what BJP was doing or the NDA was doing. Secondly, कांग्रेस के टिकट लेके मारपीट, एयरपोर्ट में मारा गया, पीटा गया उस सम ऑफ दिस टॉप, ये तो हुआ है ना, उसके लिए क्या इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? सो ये यहीं पे जो द लेटर दैट हैज बीन रिटन, मेनी ऑफ दीज थिंग्स जो इस लेटर में लिखा गया है एक्चुअली रिफ्लेक्ट दैट सेंटिमेंट कि आप जब कोई जगह जीत जाते हो, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गया, कांग्रेस जीता, जीता बस जीता, दैट्स इट। कर्नाटका में देयर वर सम वेरी प्रोफाउंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज या परसेप्शन अगेंस्ट द पार्टी हो गया था, अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट पर्टिकुलर टाइम। Congress won and BJP lost. That's it. But have we ever found any instance जहां पे कोई बीजेपी का नेता आके बोल रहा है इलेक्शन कमीशन की वजह से हार गए? या फिर अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही कंट्रोल्ड होता तो फिर 240 तो नहीं होता ना। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही कंट्रोल्ड होता तो फिर कर्नाटका जैसा एक शहर, स्टेट जिसमें बीजेपी का अच्छा दबदबा है, सब्सटैंशियल दबदबा है, तो फिर वो क्यों हारे? Why would a state be handed over to another party? So there are question marks as to अगर आपके अपनी organizational reasons के वजह से आप हार जाते हो, then you start blaming the institution. That is not fundamentally very wrong. And it is not just about election commission. जिस तरह से statement दिया गया कि इंडियन आर्मी को 10% लोग कंट्रोल करता है, तो उसमें भी आप कास्ट लाना चाहते हो, अपर कास्ट कंट्रोल करता है। आई एम सॉरी बट दे हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द इंडियन आर्मी इज रन। इंडियन आर्मी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री जो कास्ट लेस है, जो रिलीजन लेस है। उसमें सारे रिलीजन, सारे कास्ट की इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल मर्यादा है। तो इथोस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस बिना जाने उनको टारगेट करना अपनी कमी को छुपाने के लिए, आई थिंक दैट इज नॉट जस्ट वेरी वेरी रॉन्ग, बट इट इज डेंजरस फॉर एनी कंट्री। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस, आप ये बोल सकते हो आदि भाई कि इंस्टीट्यूशंस में सुधार की जरूरत है, नो डाउट। कौन से इंस्टीट्यूशन? मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा रूल करे कि वोट देने जब जाए वो वोटर आईडी कार्ड पहले वो सिक्योरिटी पर्सन चेक करे फिर अंदर जाने दे। ऐसे बहुत टाइम हुआ है कि वोटर कार्ड किसी का होता है, बंदा कोई और होता है। मैं तो चाहता हूं कि सारे इलेक्शन में वो सिक्योरिटी जो पर्सन होता है सेंट्रल फोर्स के, वो अंदर बूथ के रहे। मैं सुधार चाहता हूं, मुझे पता है मैनिपुलेशंस कभी कभी होता है, बट दैट डजंट मीन कि लोकलाइज कहीं पे अगर कुछ होता है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन पूरा एकदम बिक गया है। आई विल नेवर से दैट। सो अनदर थिंग कि इस तरह से बहुत कुछ और भी है। हिंडनबर्ग वाला इशू हुआ था। सो वी विल हैव दो स्लाइड्स, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड आदि भाई विद योर परमिशन। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। I'd like to say something यहाँ पर. At the end of it, let me just say this. A lot of people are taking this as directly pointed at Mr. Gandhi. While that may be the case, fair enough.
but I think there is a lot more. This is not just pointed at him. He's not the only person who's spoken like this. ठीक है, there are lot many more political parties जिन्होंने अपने political gain के लिए ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से मोनेटाइज करा. इलेक्शन कमीशन डिनायल जो आज चल रहा है, that has also been done. So yeah, he might be, this gentleman, Mr. Gandhi might be leading the game, but there has to be some semblance of reality ना यार. हाँ, अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, आप अगर उसको देखेंगे थोड़ा सर्च करके उसमें कांग्रेस इज सेइंग कि दे विल कंप्लीटली अपोज एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन. एक तो पहली चीज है, एसआईआर जो है वो पहली बार नहीं हो रहा है. दूसरी चीज है, आप ग्राउंड में देखिए, हकीकत में ग्राउंड में इसका जो रेजोनेंस है अमंग पीपल ऑफ इंडिया बहुत पॉजिटिव है, तगड़ा है. वन ऑफ द रीजन जहां पे बीजेपी जो इलेक्शन का रिजल्ट आउटकम ऐसा आया है बिहार में इज एसआईआर. जो वहां पे शकील अहमद जो है, शकील अहमद इज अ लीडर ऑफ कांग्रेस, अभी तो वो शायद कांग्रेस से बाहर चला गया है. शकील अहमद ने कहा कि अगर 65 लाख लोग का नाम काट दिया गया बिहार में तो 65 लोगों से आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करवा पाए. सो फेक वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स इज एन इशू. अब उसमें अगर आप बोलोगे कि एसआईआर जो है उसके हम खिलाफ बात करेंगे और उसका खिलाफत करेंगे, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि पीपल विल सपोर्ट यू, दैट इज नॉट गोना हैपन. आप देखिए बंगाल में कैसे हो रहा है कि कतार में लोग जा रहा है, भाग रहा है बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ. दैट इज हैपनिंग इन बंगाल. वी कैन सी, पीपल हैव सीन कि जिस तरह से लोग जस्ट हवा, मतलब घर खाली, फ्लैट्स खाली, मकान खाली, म्यूट में हो. There are two places ना, one is न्यू टाउन. हाँ, न्यू टाउन. न्यू टाउन तो मैंने सुना, एक उस दिन मैं लड़की का ट्वीट देख रहा था. शी सेज, एंड शी इज फ्रॉम अ पर्दा, शी इज काइंड ऑफ शोइंग कि ये देखो न्यू टाउन, कल रात को यहाँ पर हजारों में लोग थे, आज यहाँ पर मेरे को सिर्फ 5 लोग दिख रहे हैं. पूरी रात में कहाँ गए? अच्छा, मैं आपको एक और चीज का, there's a place called गुलशन कॉलोनी कलकत्ता में. हाँ. गुलशन कॉलोनी में ये सबको पता था कि बाहर से लोग इलीगल्स वहां पे रहते हैं. पूरे कॉलोनी में 5 वोटर मिला, उसमें हजारों लोग रहते हैं, हजारों के तादाद में, शायद 200,000 लाखों होंगे. हाँ, 200,000. 200,000 people were there, only 200,000. 2,000 people had हाँ. original cards. इसमें अगर राहुल गांधी आके बोलता है कि एसआईआर का मैं अपोज करूंगा, तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट सपोर्ट यू. फिर अगर पीपल सपोर्ट नहीं करता तो फिर बोलो कि इसी जिम्मेदार है. समवेयर फंडामेंटली दैट्स दैट पॉइंट. सो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को, अच्छा, अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इतना बड़ा सबूत है कि हाइड्रोजन बम इंडिया ने टेस्ट किया कि नहीं मुझे पता नहीं है, आई डोंट थिंक वी हैव डन इट, बट हाइड्रोजन बम अगर इनके पास है तो फिर आप जाइए ना, एक फॉर्मल, अगर मैं आज मैं आदि अचिन के खिलाफ एक एक्विजिशन लगा दिया और फिर मैं बैठा हूं कि कोर्ट क्यों एक्शन नहीं ले रहा है. अरे कोर्ट कैसे एक्शन लेगा? उसके लिए फॉर्मल अप्रोच होता है, फॉर्मेलिटीज होता है. आई हैव टू फाइल अ कंप्लेंट, आई हैव टू फाइल अ केस, तब जाके कोर्ट करेगा. अगर आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ करना चाहते हो, प्लीज गो टू द कोर्ट ना. अगर आप इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करना चाहते हो, उसका तरीका होता है एफिडेविट. टेल मी वन इंस्टेंस जहां पे इलेक्शन कमीशन में किसी ने कंप्लेन किया विदाउट एन एफिडेविट. ये तो रूल्स कांग्रेस का ही बनाया हुआ है ना, पहले का रूल है. आपको एक एफिडेविट फाइल करना है, आपको एक फॉर्मल कंप्लेन करना है. एफिडेविट का मतलब है आई टेक ओनर्स ऑफ व्हाट आई एम स्टेटिंग, आई टेक ओनर्स, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैं कंप्लेन कर रहा हूं, मैं एक एलिगेशन लगा रहा हूं, बट आई डोंट वांट टू टेक ओनर्स ऑफ दिस. सो भी अच्छा, उसके बाद सीएसडीएस वाला तो आपको सबको पता ही है, ये जो बंदा ने इतना बड़ा एक एलिगेशन लगा है महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में, फिर वो मुकर गया. तो ये जितने सारे वामपंथी बैठे हैं ना इकोसिस्टम में विद इन कांग्रेस, दे मस्ट इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स. कल तो मैं एक और चैनल देख रहा था, प्रो कांग्रेस, जो आशुतोष का चैनल है, मतलब लिपापोती करके भी दे आर एक्चुअली एक्यूजिंग, ब्लेमिंग द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी की भाई लीडरशिप में कुछ तो प्रॉब्लम है. लिपापोती कर रहा है, मतलब विंडो ड्रेसिंग करके बोल रहा है, बट बोल रहा है. आप मुझे बताइए, इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद भी सेम चीज हमने देखी थी. मुझे एक बात बताइए आदि भाई. हाँ, सॉरी प्लीज. दिस इज अ स्टैंडर्ड आफ्टर एवरी इलेक्शन.
आप जब भी इलेक्शन होता है ना, उसके बाद ये लोग आके बस ये लोग ये कर देते हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है, व्हिच इज़ फाइन। आई मैं मीन आपको इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या बोला था कि एनडीए ने महागठबंधन को हराया, कांग्रेस ने आरजेडी को हराया। आप आरजेडी से पूछ लीजिए कि हु दे थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिफीट। बाकी सब छोड़ दीजिए, आरजेडी से पूछ लीजिए इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है। आप गारंटी से मैं बोल सकता हूं, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार में, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि दे कंसिडर कांग्रेस एज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट इलेक्शन कमीशन, नॉट इवन नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो और एनडीए तो अपना लड़ाई लड़ेगा ही। वेयर वॉज योर यूनिटी? अभी एक बात बताइए, अभी अगला इलेक्शन जो मेजर इलेक्शन होने वाला है वो बंगाल में होने वाला है। व्हाट इज कांग्रेस स्ट्रेटेजी फॉर बंगाल? या फिर बंगाल में कोई कांग्रेस को लेकर सोचता भी है? नहीं सोचता है। क्या उसके लिए ईसी जिम्मेदार हो सकता है? एक ही बंदा था कांग्रेस में जो जेन्युइन मतलब मास लीडर था। वेदर पर्सनली मैं लाइक करूं कि ना करूं, इट डजंट मैटर वन बिट। इट वाज अधीर रंजन चौधरी, साइडलाइन, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुर्शिदाबाद में प्रॉब्लम है। उसने बोला है। विल कांग्रेस एंडोर्स इट? वेल, दिस कांग्रेस विल नॉट। सो ग्राउंड रियलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक थोड़ा अगर आप और भी कुछ पढ़ देंगे, क्योंकि मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड, क्योंकि सबने शायद लेटर नहीं पढ़ा है। मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ स्लाइड्स आपको भेजा है, इफ यू कैन जस्ट रीड आउट कपल ऑफ देम, सो पीपल विल बी एबल टू रिलेट कि क्या लिखा गया है, क्योंकि हर किसी के पास शायद ये लेटर नहीं है। सो दैट विल बी बेनिफिशियल, बट फंडामेंटली इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। जिस तरह से अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना, इंडस्ट्री को टारगेट करना, देख लीजिए, यू नो देयर आर स्मॉलर वंस आल्सो। आप अगर वो उसको भी हाँ, पढ़ नहीं सकते इसके अंदर वही लिखा है 100% वो है सब ईसी के अगेंस्ट में, बट कोई कुछ करता नहीं है। हैं। हाँ, Nobody is filing a complaint, nobody anything else. You're calling the EC the B team of BJP. but एक सेकंड इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लाइन है, में दिस आदि भाई, पैटर्न सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट फर्स्ट जो लाइन है, yeah, इम्पोर्टेंट रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ दीजिए जरा। this pattern of behavior reflects what might be called as important rage, deep anger born out of repeated electoral failure and frustration without a concrete plan to reconnect with the people. बस हो गया ना। लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये जो लेटर है, अगर लास्ट में देखेंगे, लास्ट वाला, लास्ट जो स्लाइड है छोटा सा, उसमें लिखा है कि नाउ इलेक्शन कमीशन मस्ट डू समथिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बोला इलेक्शन कमीशन को अभी कंप्लेन फाइल करना चाहिए। हाँ, we call upon the election commission to continue its path of transparency and rigor, publish complete data, defend itself through legal channels when necessary. I think this is a very important statement. मैं ये भी बोलूंगा, इलेक्शन कमीशन वो भीष्म पितामह की तरह बाण खा ही रहा है भाई, तुम कुछ करो। भीष्म पितामह क्यों बन रहे हो? It is not about an individual chief election commissioner. It is about the institution of election commission. आदि भाई ये बताइए, ये जो आप देखेंगे विपक्ष में बहुत लोग बैलेट बॉक्स ये, और फिर बोलेगा कि यूएस में देखिए वोट इसमें नहीं होता है, ईवीएम नहीं है, वहां पे इंटरनेट बेस्ड होता है, हमारे यहाँ इंटरनेट बेस्ड नहीं है। ये जो मशीन है, दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे कभी। दूसरी चीज, बैलेट बॉक्स में क्या होता था, क्या लोग भूल गए हैं? जो लोग भूल गए, दे शुड गो बैक, फाइंड आउट व्हाट यूज्ड टू हैपन विद बैलेट बॉक्स। छप्पा वोट किसको कहते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज हियर। इलेक्शन कमीशन वाज देयर इन 2014 आल्सो, व्हेन नरेंद्र मोदी won for the first time the Lok Sabha election and became prime minister. उस टाइम पावर में कांग्रेस था, सो कैसे फिर जीता? So those are the things that has to be introspected, कि why organizationally Congress is not doing well. And another thing, ये जो बाहर जाके इंडिया के खिलाफ बोलना, आप इंडिया के खिलाफ पॉलिटिकली बोलो वो अलग चीज, बट यू टारगेट इंस्टीट्यूशंस वहां पे भी।
एज इफ कश्मीर के बारे में जो बोला गया था कि वो कैम्ब्रिज जाके कि भाई मैं सुनने आया हूँ, तो फिर वो दूर में कुछ टेररिस्ट खड़े थे, उसने बोला कि मुझे डर तो लग रहा था पर आई वेंट अहेड, वो कुछ नहीं किया क्योंकि मैं सुनने आया था। 56 साल के उम्र में और कितना सुनोगे, ये तो करने का टाइम है। क्या इंडिया अब क्या 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 सुने कश्मीर के बारे में, और सुने क्या, सबको पता है क्या है, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। और मैं हमेशा हमारे जैसे जैसे हम लोग जैसे एनालिसिस करते हैं, मैं तो हमेशा आदि भाई विल एग्री विद मी, जितना भी हम टेररिज्म के खिलाफ बोल रहे, वी डू एग्री देयर इज अ प्रॉब्लम इन कश्मीर ऑफ रेडिकलिज्म। वी विल नेवर अंडरमाइन, वी विल नेवर डिसरेस्पेक्ट, वी विल नेवर इग्नोर the deepest contribution, the great contribution of Jammu and Kashmir police in unearthing these terror syndicates. और इसमें रिलीजन हम लोग नहीं लाते, बिकॉज जम्मू कश्मीर पुलिस में मेजोरिटी आर मुस्लिम्स। लुक एट देयर सैक्रिफाइस। तो हम लोग तो बैलेंस्ड होते हैं सब। स्टेट ऑनर तो उन लोगों को भी दिया गया था ना आदि भाई, जो नौगांव में एक्सप्लोशन में मारे गए थे, वो जो एमोनियम नाइट्रेट जहां पे, क्या वहां पे किसी ने बोला कि यार वो छोड़ो? ऐसा तो नहीं है। सो फंडामेंटली मुझे लगता है कि वेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करो, इंस्टीट्यूशंस को वीकन करो, मेक इट अ बनाना रिपब्लिक, फिर उसमें रेजिम चेंज करना थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ केओस आसान हो जाता है। आई थिंक एनीबडी हैविंग अ प्रॉब्लम विद इलेक्शन कमीशन, मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं विद द परमिशन। ये बोला जाता है बिहार में, बिहार में नहीं, ये बिहार इलेक्शन के रिजल्ट लेके ये बोला जा रहा है, अरे वो 10,000 रुपए दिया तो इसलिए जीत गया। पहली चीज है, ये फ्रीबी वाला कल्चर बीजेपी का था नहीं, और इसको लेके इंटेंस डिबेट बीजेपी में था, क्योंकि इनिशियली दे वर रिलक्टेंट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ बीजेपी वो फ्रीबी वाला तो तुम लोग लाए थे, केजरीवाल लाया था। वो जो लोन माफी वाला 2009 में कांग्रेस लाया था। तो तुम जब लाते हो वो ठीक ठाक है ना, उसी को बीजेपी ने बेहतर कर लिया। तो आज आके यही लोग जो आज बोल रहे हैं अरे 10,000 के वजह से जीत गया है, they should then say that Kejriwal's freebie concept was wrong. बोले ये जो राहुल गांधी का ही कॉन्सेप्ट था ना, इतना दे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कर्नाटक में वो अप्लाई नहीं हुआ था। देन यू शुड से दैट वाज आल्सो इक्वली रॉन्ग, तब तो नहीं बोलोगे। सेकेंडली, ये 10,000 की वजह से 202 तो मिल गया, अगर 10,000 नहीं भी देता ना आदि भाई, तो फिर भी 150 मिलता। बुनियादी इश्यूज बिहार में कैसे बदले हैं लोगों को पता नहीं। तो इसीलिए मेकिंग कमेंट्स, passing sweeping judgments against institutions, it's much more easy to pass the work. अभी जो भी चीज हो रहा है, टारगेटिंग ईसी, स्पीकिंग अगेंस्ट एसआईआर, it is just to hide and shield the sheer failure of the leadership of Congress in Bihar. It is a reality. They need to introspect. They need to introspect कि एक शशि थरूर जैसा इंसान सफोकेट क्यों हो रहा है। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होता है कि यार इट हैज टू बी बाईपार्टिजन, हम लोग बाईपार्टिजन कुछ चीजों में क्यों नहीं हो पाते। सर्टेन इश्यूज है जहां पे यार देश पहले, बट दैट इज द थिंग व्हिच इज गोइंग अवे, गॉन अवे टुडे, बिकॉज ऑफ अ कॉटरी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल लाइक योगेंद्र यादव। इट्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड। सो इसके लिए ईसी तो जिम्मेदार नहीं है। हाउ मेनी पीपल जो जेन्युइनली आज इंटरेस्ट लेता है, जैसे आदि भाई की तरह जो लोग इतने अच्छे एक चैनल चलाते हैं, पीपल हैव become aware a lot of things, geopolitics, current affairs. Do they really connect today with what the rhetoric is coming from the opposition? They don't. इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार को क्रिटिसाइज मत करो, करो, 1000 बार क्रिटिसाइज करो, आपको जो चीज लगे करो, बट इंस्टीट्यूशंस को खत्म मत करो। इंस्टीट्यूशंस को बेहतर कर सकते। तो दैट इज व्हाट दिस सिटीजन, एमिनेंट सिटीजंस आर सेइंग कि फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उसको विलीफाई करने से दैट इज अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड। इट इज वेरी रॉन्ग ट्रेंड। अगर कोई और भी करे, वी विल आल्सो क्रिटिसाइज दैट। बैक टू यू। यार पॉलिटिक्स खेलो यार, जितना मर्जी खेलना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। प्लीज प्ले पॉलिटिक्स as much as you want, but there are certain things that need to be kept sacrosanct, and I'd recommend they're left sacrosanct, especially the armed forces. I mean, baki I don't give a rat's backside of, honestly. For me, it's the armed forces which are supreme. So जरा please leave them alone.
ठीक है, let them do their job. I don't want to hear any फालतू का political comments on that. जो भी सवाल पूछते हैं, we all have ways and means to do it. There is a certain decorum that needs to be maintained. On that note, thank you so much Patikit bhai for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And आप लोग of course you request you to please support this channel as much as you can. Namaskar. नमस्कार.